अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए थे। एक तो मैंने एक लास्ट स्टोरी सुनाई थी, मैं उनसे मुखातिब हूँ क्योंकि मैं उनको कॉल कर रहा हूँ तो कॉल काट दी जाती है, उसके बाद मोबाइल मुझे मुसलसल ऑफ मिल रहा है और मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो कोई रिप्लाई नहीं आया। भाई आपने मुझे कहानी सुनाई थी, आपके भाई की मैंने तस्वीर भी दिखाई थी जो बहुत ही खूबसूरत था और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। और आपने एंड में कहानी में लिखा था कि कहीं मैं ये मोबाइल में बेच ही ना दूँ तो उससे पहले आप मेरी कहानी सुना दें। याद आ गया होगा आपको, आपकी ही कहानी थी जो दरख्त को काटा गया जिसके अंदर से बाकायदा खून निकल रहा था और उसी की वजह से आपके खूबसूरत सा जो बहुत ही प्यारा सा भाई था उसको जिन्नात ने पकड़ लिया था। उन्होंने कहा था हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो आपकी एक अमानत कैश की सूरत में मेरे पास पहुंची हुई है। आपकी स्टोरी को सुनने के बाद एक बहन ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि मज़हर भाई ये अमानत है, उन तक पहुंचा दें। तो मैं इसलिए आपसे मुसलसल रब्ता कर रहा हूं, आपको बार बार कॉल कर रहा हूं। आपका नंबर या बंद मिल रहा है और अगर आपका नंबर ऑन होता है तो मैं कॉल करता हूं तो आगे से काट दिया जाता है। तो प्लीज़ आप शुरू में ही मैं आपको ही मैसेज दे रहा हूँ, आप मुझसे रब्ता कीजिए ताकि आपकी जो अमानत है मैं आप तक पहुँचा दूँ। दूसरी कहानी मैंने एक लास्ट जो थर्सडे को आप लोगों ने सुनी, फर्जी नाम उन्होंने मेरे ख्याल में अपना सहरिश रखा था। ये वो कहानी है जिसमें एंड में मैंने कहा कि ये कहानी और मेरी कहानी तकरीबन मिलती जुलती कहानी है। एक ऐसी बहादुर लड़की की कहानी जिसकी माँ बाप ने आपस में तलाक ले ली तो दुख वो बच्ची झीलती रही। नानी ने उसको पाला और ना सिर्फ नानी ने उसको पाला बल्कि मनहूस का उसको खिताब मिला। बुरे बुरे अलकाबात उसको दिए गए, लक़ब दिए गए। हिम्मत उस बच्ची ने नहीं हारी और एक मोबाइल की शॉप पे काम करने वाले लड़के के साथ उसका ताल्लुक़ बना और उससे मोहब्बत हो गई, यहाँ तक कि उसके साथ शादी भी होगी। आखिरी आप लोगों ने ये कहानी सुनी थी, आपको कहानी ये मेरी याद होगी। उसमें 2 पॉइंट मैं बताना भूल गया था। उस बहादुर आज जो माँ बन चुकी है लड़की, उन्होंने एक बच्ची अडॉप्ट भी की है। एक उनकी अपनी बेटी है और उन्होंने इसलिए बच्ची को पाला है लेके, ये उस दिन उन्होंने मुझे बताया था कि मदर भाई एक बच्ची मैंने लेके भी पाली है इसलिए कि बेटियों के साथ इस तरह का सलूक हो कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोहब्बत मिले, तो इसलिए मैंने एक और बेटी ली है। बेटा नहीं लिया, पहली भी बेटी फिर एक बेटी ली ताकि जो महरूमी मुझे मिली वो किसी और बेटी को ना मिले। और वहीं पे उस दूसरी कहानी की एक अहम बात, उस कहानी के एंड पे उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बाप अब कभी कभी मुझे बुलाता है, अक्सर मुझे बुलाता है और कहता है मुझे बेटी से मिलने की ख्वाहिश है, मेरी बेटी से मेरी मुलाकात करवा दो। मदर भी मैं चली जाती हूँ उनके घर में तो वो अक्सर रोते हैं और मुझे कहते हैं मुझे माफ़ कर दो। रात को उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। मैं अमूमन कहानी 2 रातें पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जिस तरह आज भी मैं आज संडे की नाइट है, मैं कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मंगल वाले दिन सुनेंगे। यानी कि अभी जो आप सुन रहे हैं आपका मंगल चल रहा है, मैंने संडे को रिकॉर्ड की थी। लेकिन वो कहानी जो मैंने आपको सुनाई ये सहरिश वाली, ये थर्सडे को चली है। और थर्सडे यानी रात के 12 बजे के बाद, बुध था, बुध को 12 बजे के बाद जैसे ही थर्सडे हुआ 2 बजे करीब मेरी उनसे बात हुई और तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे करीब मैंने कहानी रिकॉर्ड की थी। शाम को अगले दिन आपने 5 बजे कहानी सुनी। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि मैं रात को ही कहानी रिकॉर्ड करूं और सुबह आप सुने। तो हुआ क्या, उस कहानी में मैंने अपना भी एक तज्जिया दे दिया, गुस्से में कहा, प्यार में कहा, कुछ भी कहा। मैंने कहा जब कब्र में पाँव लटकाए बैठे हैं तो अब वो बेटी याद आ रही है और कहते हैं मुझे बेटी से मिलने का बहुत शौक़ है क्योंकि अब मौत नज़र आ रही है, अब खौफ भी आ गया और बेटी की मोहब्बत भी जाग गई है। ये जुमले मैंने अपनी तरफ से ऐड किए थे। मैं दिली तौर पे माजरत ख्वाह हूँ इन जुमलों के लिए, मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे ऊपर भी इस तरह गुजरी है। तो उस कहानी के बाद शायद मैं भी दुखी हो गया था। लेकिन जब ये मैं जुमले कह रहा था मुझे नहीं पता था कि ये जुमले कुछ असर रख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कहानी सुनी और तकरीबन 2 घंटे बाद ही मैसेज आ गया उनका मुझे कि मज़हर भाई मेरे बाप की डेथ हो गई है। जब एक मैसेज आया कि मेरे वाले साहब वफ़ात पा गए, यकीन माने मेरे पूरे जिस्म के अंदर एक झुरझुरी सी आ गई, एक कपकपाहट सी आ गई, मैं ऐसे लरस सा गया। मैंने गुस्से में कहा था अब बेटी याद आ रही है जब कब्र में पाँव हैं और मौत नज़र आ रही है। मुझे नहीं पता था जिस लम्हे में ये जुमला बोल रहा था उनको सचमुच में मौत नज़र आ रही थी। आप लोगों ने यह कहानी सुनी है और उसके बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए।
तो बस मैं इतना कहूँगा, अल्लाह ताला उनके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। और आप बेटी हैं, आपने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा भी किया, बहुत बड़ेपन का मुजाहरा भी किया, आप भी उनके लिए दुआ कीजिए। जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए दुआ करनी चाहिए मग़फ़िरत की, कि अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, नाम है इनका, मैंने इनका नाम लिख लिया और क्योंकि उन्होंने कहा जी सारा कुछ आप रियल बताएं, फ़र्ज़ी कुछ ना बताएं, तो मैंने, इनका नाम है जी नबील मलिक। ताल्लुक़ है इनका आज़ाद कश्मीर से और ये एक सच्ची कहानी है। जब वो कह रहे हैं मैं आपको कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मदर भाई मैं अपने पहाड़ की चोटी पे बैठा हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ गर्मियों में भी काफ़ी ठंड होती है। मरी से आप जैसे जैसे आगे जाते जाएँ, कागान, नारान और इधर इस साइड पे, वहाँ पे बहुत ठंड होती। हवा के पीछे आवाज़ भी उनके माइक में आ रही है, वो अपनी कहानी रिकॉर्ड करा रहे हैं। ये भी मैं बता दूँ, फिर कोई ऑब्जेक्शन ना लगा दे भाई, डर लगता है इंसानों से। सबसे ख़तरनाक भी इंसान है और सबसे प्यार करने वाली मखलूक भी इंसान है। ग्लासेस ये मैंने फ़ैशन के तौर पे नहीं लगाई हुई, अभी तक मेरी आँख ठीक नहीं हो सकी, इसलिए मैंने ग्लासेस लगाई हुई है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं अच्छी लग रही है, चलें जी, लव यू, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वो कह रहे हैं जी मैं पहाड़ की चोटी पे बैठा हूँ, पीछे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। वहाँ आज भी बहुत लंबे लंबे दरख्त हैं, वहाँ पे जंगल ही जंगल है। आज आबादी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन दूर वीराने में ठंडी हवा, लहलहाती हवा में उन्होंने मुझे जो कहानी सुनाई, मुझे मज़ा आ गया। 2-3 कहानियाँ हैं। वो कहते हैं जिस जगह पे मेरा घर है, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप यहाँ पे आएँ, आके इन्वेस्टिगेशन करें। बहुत कुछ आप अपने कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। मैं बहुत डरपोक किस्म का बंदा था, लेकिन आपकी कहानियाँ, आपका राज प्रोग्राम देखने के बाद, कहानियाँ सुनने के बाद, फिर आपने जो अमलियात वाला, वज़ाइफ वाला प्रोग्राम शुरू किया, उसको भी देख के आज मैं इतना बहादुर हो गया हूँ। उन्हें अपना वाक़या भी अभी रिसेंटली उनके साथ हुआ है, वो भी सुनाया, मैं एंड में सुनाऊँगा। वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से उन्होंने मुझे कहानी भेजी। अब्दुल गनी उनके चाचू का नाम है। जब वो जवान थे, अब तो 60-70 अबव हो चुके हैं, जब वो जवान थे, उनकी बड़ी बहन की शादी दूसरे गांव में हुई थी। जून जुलाई का महीना ऐसा होता है जहाँ पे सिर्फ ठंड होती है, बाकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जितने भी महीने शुरू होते हैं, इसमें वहाँ पे शदीद बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। बर्फ़ ही बर्फ़ होती है जिस जगह पे ये कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, जिस जगह की। चाचू अब्दुल गनी घर से रवाना हुए। ये वो वक्त था जहाँ पे पहाड़ के दुश्वार गुजार रास्ते थे, सीधा सीधा रास्ता नहीं होता। अब तो सड़कें बन गई हैं, रोड्स बन गए हैं, कच्ची भी हैं, पक्की भी हैं। ये उस वक्त की कहानी है जब कच्ची सड़कें थीं, या इंसान ने खुद से चल चल के रास्ता बना सा लिया था। चल चल से मुराद ये होता है पत्थरों को साइड पे करके एक निशान सा बन जाता है, जिससे अंदाज़ा होता है हाँ ये गुजरने का रास्ता है। आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं कि एकदम से आपके सामने पहाड़ आ जाएगा, लेकिन उसी पहाड़ के ऊपर ही आपने चढ़ना है। वहाँ पे भी एक निशान सा लगा हुआ है चलने का, पत्थर हटे हुए हैं। उस जगह से अंदाज़ा होता है देख के सीधा जाना है और फिर नीचे उतरना है, क्योंकि यहाँ अब इंसान ने गुज़रने के लिए यही रास्ता बनाया है। इसी तरह दुश्वार गुजार रास्तों से कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी लेफ़्ट, कभी राइट, आप होते होते दूसरे गांव में पहुँचते हैं। अपनी बहन के घर में पहुंच गए, सारा दिन बहन के साथ गुजारा। मगरिब होते ही उस वक्त वहां पे तमाम गांव वाले सो जाते थे। मगरिब के बाद आपको कहीं कोई इंसान नजर नहीं आता था। बहन के घर भी उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद उनको अंदाजा हुआ कि मगरिब हो चुकी है और ये टाइम है जब सब सो जाते हैं। और उस वक्त जब वहां पे सारे सो जाते हैं, वहीं पे वो बैठे अभी खाना खा रहे थे। बहन के दिल में यही था कि भाई खाना खा ले, वैसे भी टाइम ओवर हो चुका है, मैं रोक लूँगी, भाई को जाने नहीं दूंगी। और भाई के दिमाग में यही था, माँ से कह के आया हूँ कि मैं वापस आ जाऊँगा, माँ मेरा रास्ता तक रही होगी। जब खाना खा चुके तो बहन ने कहा भाई आपका बिस्तर लगा दिया है, आप वहाँ पर आराम से सो जाएँ। तो भाई ने कहा नहीं मुझे वापस जाना है, मैं अम्मी से कह के आया था कि मैं वापस आ जाऊँगा, तो मैं इसलिए वापस जाऊँगा। बहन ने कहा
आपने टाइम देखा है? मगरिब तो कब की हो चुकी है, अब तो रात हो चुकी है, इस वक्त आप कैसे अकेले जाएंगे? और आपको पता भी है रास्ता बहुत वीरान भी है, दुश्वार गुजार भी है। और ये उन दिनों की कहानी जब अभी बिजली नहीं आई थी और उन्होंने कहा कि टॉर्च भी अमीर लोगों के पास होती थी, टॉर्च किसी किसी के पास थी। सो अब्दुल गनी साहब के पास भी टॉर्च नहीं थी। बहन के 100 मना करने के बावजूद उन्होंने कहा नहीं, मैंने माँ को बता के नहीं आया तो माँ बहुत परेशान हो जाएगी। जब बिजली नहीं थी तो टेलीफोन कहाँ से आते कि वो बता सकते। तो उन्होंने कहा अगर मैं ना गया तो वो रात सारी सो नहीं सकेगी। हो सकता है रात के 2 बजे 3 बजे किसी को उठा के कहे कि जाओ उसका पता करो वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। अगर मुझे यहाँ रुकना होता तो फिर मैं माँ को बता के आता। इस मजबूरी को बहन भी समझती थी कि हाँ, माँ बेचैनी में रात सारी सो नहीं सकेगी। भाई को जाने की इजाज़त तो दी, लेकिन ढेर सारी दुआएं दे के रवाना किया, क्योंकि वो 7-8 किलोमीटर का ही रास्ता था, लेकिन तकरीबन ये 2-2.25 घंटे में वो जाके पहुँचते, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में गुजरता हुआ दुश्वार गुजार रास्ता था और सर्दियों की रातें थी। फिसलने का भी खतरा होता है, बर्फ पे पांव पड़ा आप फिसल गए। अब्दुल गनी वहां से निकले, चलते हुए जिस गांव के अंदर थे उस गांव के बाजार में पहुंच गए। बाजार ऐसे सुनसान पड़ा हुआ था जैसे यहां पे इंसान नहीं, द्यो रहते हों। उस बाजार में घुसते ही ऐसा लगता था जैसे हर तरफ कोई ऐसी मखलूक है जो चहल पहल है, आ रही है, जा रही है, बातें भी कर रही है। आंखें बंद करो तो सामने आ जाती, आंखें खोलो तो एक वीरान सा बाजार। उस बाजार में मौजूद वो मखलूक, वो कहते हैं मैं जैसे ही बाजार के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे जिस्म ने झुरझुरी सी ली कि मैंने फैसला तो कर लिया है अकेले आने का, लेकिन ये बहुत गलत फैसला है। इस रास्ते पे रात के इस पहर जाना बहुत मुश्किल है। उस बाजार से मैंने जूं जूं गुजरना शुरू किया तो वहीं पे मेरी निगाह बाजार के दूसरे कोने पे एक ऐसे शख्स पे पड़ी जिसकी चाल ढाल मुझे लगी कि ये तो वही शख्स है जिसको मैं जानता हूं, मेरे ही गांव का बंदा जिसकी इस जगह पे दुकान है। अब वहां पे वो उस रास्ते पे था, गांव की वो जो बाजार थी ऊपर छत तो नहीं थी, वो जो चांदनी रात में देख सकता था। उसने एक हेयोला सा देखा। उस वक्त तक तो उसको समझ नहीं आया कि कौन है कौन नहीं। एक हेयोला था जो दूसरे कोने से जा रहा था, लेकिन चाल ढाल बताती थी जैसे कोई कपड़े पहने इंसान हो। जब मैंने एक दूसरे कोने पे इंसान को देखा तो तेज तेज चलना शुरू कर दिया कि इस इंसान के पीछे पहुंच जाऊं और इसके करीब हो जाऊं। अगर ये इंसान है तो फिर हम 2 हो जाएंगे, खौफ खत्म हो जाएगा। अब्दुल गनी तेज तेज चलता 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 बाजार के दूसरे कोने पे पहुंचा तो वो जो शख्स था वो वाकई इंसान ही था जो उस वक्त हेयोला नजर आ रहा था। अब कुछ फासले पे था, उसके कपड़े से पहचान चुका था कि ये कोई और नहीं, उसी के ही गांव का बंदा है। और उसका एक ख़ास स्टाइल था जिससे उसने उसको पीछे से भी पहचाना था। वो हमेशा जब भी घर से निकलता था, आता था या जाता था, तो उसने एक बोरी टाइप गुथली बनाई हुई थी, वो उसको उठा के पीछे अपनी कमर पे हमेशा रखता था। दुकान बंद करता था तो उसी गुथली को, उसी बोरी को पीछे डालता था, घर जाता था और घर से जब सुबह शॉप की तरफ आता था इसी गांव में तो वो गुथली डाल के आता था। उसी कपड़े और गुथली से और उसी चाल से निगाह पहले गुथली पे पड़ी और बाद में उसको अंदाज़ा हो गया ये चाल उसी बुजुर्ग की है जो मेरे ही गांव का बुजुर्ग है। अब जान में जान आई कि मैं अकेला नहीं हूं। बाजार में जब निकला हूं तो उस वक्त तक वीराना था, अब कोई है जिसके साथ साथ मैं जा रहा हूं। उसने उसको नाम से पुकारा, उन्होंने मुझे नाम भी बताया, मुझे शायद भूल गया इस वक्त। जब उसको नाम से पुकारा, दूसरी जैसे ही आवाज़ उन्होंने और ऊंची आवाज़ लगाई तो उसने चलते चलते मुड़ के देखा। उसने कहा रुक जाओ, मुझे भी साथ आने दो। तो उसने चलते चलते कहा आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, अंधेरा पहले ही बहुत फैल चुका है, जल्दी से आ जाओ ताकि पहुंचें घर, लेट ना करें। वो समझ गया बुजुर्ग को भी जल्दी थी घर पहुंचने की। उस दौर के जो बुजुर्ग होते थे वो बहुत बहादुर होते थे। नौजवान भी थे बहादुर, लेकिन इतने नहीं, बुजुर्ग ज़्यादा बहादुर होते थे। तो उसने बुजुर्ग ने चलते चलते कहा जल्दी से आ जाओ मेरे पास ताकि निकले, अंधेरा फैल रहा है। शायद बुजुर्ग को भी तसल्ली हो गई थी, चलो उसी के गांव का एक नौजवान जिसको वो बुजुर्ग भी जानता था मिल गया है, अब 2 जी हो गए हैं, बातें करते हुए गुजरते हुए जाएंगे, खौफ ख़त्म हो जाएगा। इस
पहाड़ की बहुत से किस्से कहानियां मशहूर थीं। गनी चलता चलता उस बुजुर्ग के करीब पहुंचे तो आगे रास्ता इस तरह का शुरू हो चुका था, क्योंकि बाजार से निकल चुके थे। अब पहाड़ी रास्ता था, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी दरख्त, कभी जंगल। अब इन रास्तों से गुजरना था। तो वो आवाज़ देता, चाचा रुकना। चाचा कहता, जल्दी से आना, तू भी इतना स्लो चल रहा है। तो नबील ने तेज़ तेज़ चलते हुए चाचे को फॉलो किया, लेकिन अभी उसके करीब पहुंचने ही वाला था कि पहाड़ी आ गई। पहाड़ी से वो ऊपर चढ़ा, जैसे नीचे उतरा तो देखा चाचा फिर सामने काफ़ी दूर जा चुका है। दोनों के बीच में फासला बढ़ गया है। उसने कहा, चाचा आहिस्ता तो चल। उसने कहा, तू स्लो चल रहा है, जल्दी आ जा पीछे। लेकिन एक हौसला था, दोनों एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे। फिर वो तेज़ तेज़ चला, लेकिन दरख्तों से गुजरा तो देखा चाचा फिर तेज़ जा चुका है। उसको अंदाज़ा था उस दौर के जो बुज़ुर्ग होते थे उनकी खुराकें बहुत अच्छी होती थीं, उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा था, बहुत खालिस खुराकें खाई थीं, तो वो उस दौर के नौजवानों से भी तेज़ थे। तो वो बुजुर्ग के पीछे भागता, पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन उनकी स्पीड इतनी तेज़ होती, वो और आगे निकल चुके होते। क्योंकि इस पहाड़ी रास्ते पे उस बुजुर्ग को रोज़ आना जाना होता था, क्योंकि गांव से वो इसी बाज़ार में आता था, इसलिए वो आंखें बंद करके भी चल सकता था। इसको कभी कभी आना होता था, इसलिए इसको दुश्वार गुजार रास्तों पे चलते हुए अब्दुल गनी को मुश्किल आ रही थी। खैर, वो बुजुर्ग को पकड़ने के लिए कभी तेज़ हो जाता, कभी स्लो हो जाता। इसी कश्मकश में चलते चलते उसने कहा, यार क्या मुसीबत है, मैं भाग के ही चाचे को पकड़ लूँ ताकि उसके बिल्कुल करीब हो जाऊँ। और हम दोनों करीब चलते हुए घर तक पहुँचे। अब उसने बाकायदा भागना शुरू कर दिया। उसके सामने दरख्तों का एक झुंड सा था जो गायब हो चुका था बुजुर्ग, क्योंकि वो एक मोड़ सा आया था, मोड़ पे वो गुजर चुका था और ये पीछे से आ रहा था। अब ये तेज़ तेज़ भागना शुरू हो गया। भागते भागते जैसे इसने भी मोड़ निकाला तो देखा चाचा फिर बहुत आगे जा चुका है। यार मैं चाचे को कैसे पकड़ूं? वो कहता है, मैंने अब तेज़ भागना शुरू कर दिया। मुझे सांस चढ़ रही थी, मुझे डर भी था कि मैं फिसल ना जाऊं, मैं गिर ना जाऊं। अंधेरा है, लेकिन मुझे डर ये था वो जो चाचा बहुत दूर हो जाता है, एक ह्योला सा महसूस होता है। तो मैं उसके करीब होने के लिए भागते भागते उसके करीब हुआ, लेकिन चाचा फिर मुझसे दूर हो गया। यहाँ तक कि इसी भाग दौड़ में मुसलसल में हम बात भी करते थे। चाचा कहता था, जल्दी आ जा यार, और मैं चाचा कहता, चाचा स्लो तो हो। वो कहता, तुम भी ना आजकल के नौजवान क्या हो कि चल ही नहीं सकते हो, और मुझे देखो मैं बुजुर्ग हो के किस तरह चल रहा हूँ। इसी तरह दूर दूर, मतलब बहुत ज़्यादा फासला तो नहीं था, थोड़ा थोड़ा फासला था, लेकिन बातें करते करते तकरीबन वो अपने पिंड के, अपने गांव के करीब पहुंच गए। जैसे ही गांव के करीब पहुंचे तो चाचा अपने घर में दाखिल हो गया। उसको नज़र तो नहीं आया चाचा, क्योंकि फिर वहाँ पे एक मोड़ आया, और जब मोड़ निकाला तो चाचा फिर तेज़ी से मेरे ख्याल में घर चला गया। क्या हुआ कि उसने कहा, चलो शुक्र है यार, बस थोड़े ही फासले पे घर हैं, मैं आ चुका हूँ। हम चाचे ने भी मुझे मिलना थोड़ा था, या दुआ सलाम थोड़ी करनी थी, वो तो रुका भी नहीं, शायद उसको डर था, या आज वो भी लेट हो चुका था मेरी वजह से, परेशान था, क्योंकि उसके लहजे से नज़र आ रहा था कि यार जल्दी पहुँचो, रात पहले ही बहुत हो चुकी है, रुकना नहीं है। चाचा शायद अपने घर में दाखिल हो चुका था। वो कहते हैं, मैं चलता हुआ दरख्त के पास आया, मुझे इतनी ज़ोर का छोटा पेशाब आ रहा था। मैंने सोचा यार जल्दी से कर लूँ, चाचे के चक्कर में मैं भागता आया, पसीना भी आ गया, सर्दियों के दिन थे, लेकिन मैं भाग रहा था, सांस चढ़ गई थी मुझे। तो कहते वहीं पे एक बड़ा सा ऊंचा था दरख्त था, मैं उसके पास पहुंचा छोटा पेशाब करने के लिए, कि वहीं पे जैसे ही मैं उस दरख्त के करीब खड़ा हुआ तो मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो बहुत ही अजीबोगरीब मंजर था। जितना ऊंचे, बहुत सारे लोगों ने मरी के पहाड़ देखे होंगे, मैं अमेरिका के पहाड़ भी देखे हैं, मरी के भी देखे हैं, बहुत सारी जगहों के देखे हैं। ये वो पहाड़ कह रहा हूँ, सॉरी, दरख्त, ये वो दरख्त होते हैं जो बहुत ऊंचे होते हैं, ऊपर गर्दन ऊपर करके देखें तो ओ लंबे, कहाँ तक, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे होते हैं। तो ऐसे ही दरख्त के पास वो कहते हैं मैं ऐसे खड़ा था कि मैंने साथ ही देखा एक काला स्याह साया जो बिल्कुल मेरे साथ खड़ा था, जिसका कद जमीन से शुरू हो रहा था और जहां तक वो ऊपर दरख्त जा रहा था वो साया उस दरख्त पर ऊंचा, जितना ऊंचा वो दरख्त था उतना ही ऊंचा वो साया ऊपर चला गया था। और जब मैंने गर्दन उठा के उसको ऊपर देखा ऐसे, तो मैं अंदाजा हो गया ये कोई इंसान नहीं है। जो किस्से कहानियां इस गांव की मशहूर थीं, ये वही मखलूक है जिसके बारे में लोग कहते हैं छलावा, पछावा। उन्होंने इस तरह के लफ्ज़ बोले हैं
कि हमारे साइड पे तो इसको पछावा बोलते हैं, पता नहीं आप इसको क्या कहते हैं। ये मुख्तलिफ नाम हैं जो लोगों ने जिन्नात के बना रखे हैं, छलावा, पछावा, पिछल पैरी। तो कहते हैं मैंने जैसे ही उसको देखा तो मैं थर थर कांपना शुरू हो गया और मुझे पेशाब करना भूल गया। वो जो भी था जिसकी मैंने नीचे पाँव भी देखे थे, शैडो की तरह उसके पाँव थे और टांगें ऊपर तक जा रही थी। फिर आगे बाकायदा जैसे धड़ होता है वैसे ही उसका धड़ था, लेकिन उसके हाथ इतने लंबे थे कि वो जितना ऊंचा दरख्त था उतना ऊंचा, उतना बड़ा था, लेकिन उसके दरख्त भी नीचे ज़मीन को ऐसे, दोनों हाथ उसके ऐसे ज़मीन को ऐसे टच हो रहे थे, पड़े हुए थे उसके ज़मीन पे, यानी इतने उसके लंबे हाथ थे कि ज़मीन पे पड़े हुए थे बाकायदा ऐसे, इस अंदाज में। कह रहा है मैं समझ भी गया और मैं शदीद डर गया कि बस अब मुझे अपनी जान बचानी है, ये वही मखलूक है। तो पता नहीं कैसे मेरे दिल में हमारे एक नेक बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल आया और मैंने उनको कहा आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुझे पता है सबसे आपकी तारीफ़ें सुनी हैं, अल्लाह की इबादत गुजार हैं, मुझे बचाइए। उनकी कहानी उनके अल्फाज में अपनी तरफ से नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर भी ये बात कर देंगे जी अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, हर बंदे का अपना अकीदा। यहाँ पे मकसद सिर्फ मैं कहानी सुना रहा होता हूँ। वो कहते हैं बुज़ुर्ग से उन्होंने मदद मांगी और जब उन्होंने बुज़ुर्ग से मदद मांगी तो एकदम से कहते हैं मेरी आंखों में ऐसे झपाका सा हुआ और जैसे ऐसे आंखें मैंने बंद की और खोली तो एकदम से मैंने देखा साइड पे कोई भी नहीं है। वो जो खड़ा था काला स्याह, जिसका मैं चेहरा नहीं देख सका था, वो इतना ऊंचा था कि उसका सर कैसा था मुझे नज़र नहीं आया था, उसकी टांगें, उसका ऊपर वाला धड़ और उसके बाजू जो ज़मीन को टच हो रहे थे वो मैंने क्लियर देखे थे, गायब हो चुका था। वो वहम नहीं था, वो बहुत क्लियर था, जिसको मैंने अपने बिल्कुल पास खड़े हुए देखा था। तो उसी लम्हे जब मैंने देखा वो नहीं है तो मैंने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं घर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो पीछे से एक आवाज़ आई, अल्लाह अकबर। ये बहुत ऊंची आवाज़ थी। जैसे ही ये मैंने आवाज़ सुनी अल्लाह अकबर की, मेरे कदम उसी जगह पर रुक गए। मैं घर से 2 कदम के फासले पे था दरवाजे के। जैसे ही मैंने अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनी, ना सिर्फ मैं रुक गया बल्कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही बुज़ुर्ग जिनको मैंने पुकारा था, वो नेक हस्ती, उस तरह महसूस हुआ मुझे, हो सकता है कुछ और हो, एक नूरानी वाइट सा चेहरा था। उनको उस वक्त ऐसा लगा मेरे बुज़ुर्ग हैं, लेकिन वो कहते हैं हो सकता है वो कुछ भी हो। बुज़ुर्ग एक नूरानी चेहरा था और उन्होंने अल्लाह अकबर की आवाज़ निकाली थी और उन्होंने मुझे इस पीछे से आवाज़ देकर रोका और कहा, बेटा घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हमारी ड्यूटी पूरी हुई, हम अपनी ड्यूटी पे थे, हमारी ड्यूटी पूरी हुई और तुम खैर व आफियत से अपने घर पहुंच गए हो, जाओ तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ये जुमला जैसे ही इन्होंने बोला और उसी लम्हे मैंने देखा वो मेरी आंखों के सामने गायब हो गए। मैं अपने घर में दाखिल हो गया। यकीनन सी बात है, मेरे अंदर खौफ था, मैं डरा हुआ था, परेशान भी था, सब कुछ था। रात सारी मैं सो ना सका, कांपता रहा, डरता रहा। मेरी माँ को अंदाज़ा ना हो सका। मेरी माँ जाग रही थी। मेरी माँ ने मुझे पूछा क्या हुआ है, सब खैरियत? मैंने बताया हाँ माँ सब खैरियत है। उस वक्त तो मैंने उनको ना बताया। मेरी माँ ने मेरा बिस्तर वगैरह लगाया हुआ था, मैं अपने बिस्तर पे सो गया। सुबह तक मुझे बुखार हो गया। सुबह उठा और मैंने अपनी माँ को सारी सूरत हाल बताई, सारी बात बताई। तो मेरी माँ ने कहा, मेरे बाप तक भी बात पहुँची। उन्होंने कहा यार उसका नाम लेके कहा, वो जो दुकानदार बुज़ुर्ग आगे आगे चल रहा था, यार वही अकल कर लेता, रुक जाता, इतनी जल्दी भी क्या थी, थोड़ा सा रुक जाता, तुम्हें साथ ही लेके आ जाता। अगर वो नेक बुज़ुर्ग हस्ती इस तरह ना करती तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। क्योंकि जो चीज़ डराती है वो पता कर लेती है, उसको पता होता है। जो डरता नहीं है उससे डर के वो मखलूक चली जाती है, और जो डर रहा हो उसको और डराती है, मार भी देती है। तो उसके बाप ने उससे क्या बात की, उस बुज़ुर्ग से क्या बात नहीं की, कि वो शाम को बुखार में ही था, वो बुज़ुर्ग भी उसके घर में दाखिल हो गया। दुआ सलाम के बाद उसने पूछा कि चाचा मैं तो आपको रात रोकता ना, आप रुके ही नहीं। तो उसने उसकी तरफ हैरत की तरफ देखा और उसके बाप की तरफ भी देखी। कहा बेटा कल तो मैं दुकान पे गया ही नहीं था। मैं जब कल दुकान पे गया ही नहीं, मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, गया ही नहीं हूँ, तो मैं वहाँ से आ कैसे सकता हूँ? जब तुम्हारे बाप ने आके मुझसे बात की है तो मेरी बीवी हैरान होकर बोली ये तो कल सारा दिन घर से ही नहीं निकले। आप ये कैसी बात करें कि रात के इस पहर आए हैं, ये तो घर से ही नहीं गए, सारा दिन नहीं गए, रात को कैसे जा सकते थे? इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसी वक्त सब समझ गए
वो जो बुज़ुर्ग आगे चलता हुआ आ रहा था और कह रहा था जल्दी पहुँचो, और आगे फिर वाकई उसको उसी वक्त जहन में आ गया, मैं भागता भी था तो आगे तेज़ चला जाता था। उस वक्त मेरे दिमाग ने ये बात क्यों नहीं सोची कि ये कोई इंसान या मेरे गांव का बुज़ुर्ग नहीं, ये कोई जिन है। खैर, लेकिन अल्लाह की वो कह रहे हैं नेक हस्ती ने मुझे बचा लिया। तो जो ड्यूटी पे थे शायद उनको उसी बाज़ार में ही नज़र आ गया था कि ये बशर जा रहा है और एक जिन उसको धोखा दे के अपने पीछे लेके जा रहा है। तो वहीं से ही उस नेक हस्ती ने, वो जो भी थे, पीछे पीछे आना शुरू कर दिया था। और जब वो लम्हा आया जहाँ पे वो जिन साथ खड़ा हुआ पास में नुकसान पहुँचाना चाह रहा था, तो उसी वक्त उस नेक हस्ती ने ना सिर्फ उसको गायब किया बल्कि कहा कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी की, जाओ तुम बच गए हो, वरना आज रात, ये लफ्ज़ जो जुमला भी उन्होंने बोला, मैं सॉरी बताना भूल गया, कि आज रात वरना ये तुम्हें मार देता, और जो काला स्याह साथ खड़ा था वह तुम्हें मार देता। वो कहते हैं कि इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आज भी होते हैं, अभी भी वहाँ पे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। ये वाक़या जो भी मैंने आपको सुनाया, कह रहे हैं काफ़ी पुराना है। अब तो वो अब्दुल गनी साहब भी मैंने बताया को 65-70 के करीब के हैं। आज से 3 महीने पहले भी वहाँ पे एक वाक़या हुआ है। वो कह रहे हैं हमारे गांव से तकरीबन 2-3 गांव दूर एक बस थी, बारात की वहाँ पे जा रही थी। वहाँ पे बारात, अभी भी जिस इलाकों में कहते हैं हम लोग रहते हैं, यहाँ पे पक्की सड़कें नहीं हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं। वहाँ पे सिर्फ जीप का रास्ता है, जीप के ऊपर आप जा सकते हैं। जीप इस तरह से कि उसके ऊपर भी एक मखसूस तादाद में लोग बैठ सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्लिप ना हो जाए। नीचे पत्थर है, पत्थर के ऊपर जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी फिसल सकती होती है पत्थरों की वजह से, क्योंकि पत्थर नीचे हुआ तो टायर फिसल जाते हैं। जीपों के ऊपर बारात सवार हुई और साथ वाले गांव में पहुंची। सारा दिन उन्होंने जो एक रस्में होती हैं बारात की, वो जो होती हैं शादी की, खुशियां मनाते हैं, वो सारी खुशियां रस्में पूरी की, और वही फैसला हुआ कि मगरिब से पहले पहले वहाँ से रवाना हुआ जाए। वो अपनी दुल्हन को लेके वहाँ से वापसी के लिए रवाना हुए। तकरीबन ये मगरिब का टाइम हो चुका था। अब एक ऐसा नाला आया जहाँ से जीपों से उतरना था और पैदल चल के नाले को क्रॉस करना था। अभी भी वो कहते हैं ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप जीप पे जा रहे हैं तो आपको नीचे उतरना होता है, पहले जीप आराम से गुजर जाती है, उसके बाद फिर आप दोबारा जाके जीप पे बैठते हैं। उस नाले पे जब पहुंचे तो वो रास्ता भी इतना ही खतरनाक था, तो सबने कहा जी सारे नीचे उतर जाएं, पहले जीप पे गुजर जाएं, उसके बाद आप पैदल क्रॉस करेंगे और उसके बाद जीप पे आके सवार हो जाएंगे। सब नीचे उतर गए। पहले जीपों ने उस रास्ते को क्रॉस किया, ख़तरनाक रास्ता था। जब खैर मतलब जीपों का ही डर होता है कि जीपें गिर ना जाएं, तो खुदा ना खासा हादसे की सूरत में उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर जीप फिसल जाए या कंट्रोल ना हो पा रहा हो तो आप जीप को नीचे खाई में जाने दें और ख़ुद छलांग मार दें। वो ऐसा ही करते हैं। तो उन्होंने जीपें सारी गुजार ली, तो खैर आफियत से जीपें गुजर गई। अब सारे बारी बारी एक दूसरे के साथ नाले के अंदर से गुजर रहे थे। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता सा था। वहाँ से मगरिब को हुए कोई तकरीबन 40-45 मिनट हो चुके थे। अंधेरा फैल रहा था, ऑलमोस्ट घुप अंधेरा होने वाला था। वहीं पे तकरीबन कोई एक 8-9 साल का बच्चा था। बच्चे के दिमाग में पता नहीं क्या आई, उसने ज़मीन से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और वो जो नाले के अंदर पानी नीचे खड़ा हुआ था उसी के अंदर उसने वो पत्थर उठा के ज़ोर से फेंक दिया। एक आम सी बात थी, कोई भी ऐसा कर सकता है, चाहे बड़ा हो या कोई हो। पत्थर ही पत्थर होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जब पहाड़ों में जाते हैं तो पत्थर उठाते हैं, फेंक देते हैं, आगे फेंक देते हैं, ऊंचा फेंकते हैं, ज़ोर से फेंकते हैं। उस बच्चे ने भी पत्थर उठाया और उठा के नाले के अंदर फेंक दिया। या नाले के अंदर पत्थर गिरा, गिरने की पानी के अंदर आवाज़ आई। जैसे ही आवाज़ आई, कोई तकरीबन 10 से 15 सेकंड का गैप ही हुआ था कि 15 सेकंड के बाद वो बच्चा चलते चलते एकदम से गिरा मुंह के बल और बेहोश हो गया। उसकी मां जो बिल्कुल साथ थी, उसने जैसे अपने बच्चे को देखा भागी। उसने जैसे ही बच्चे को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, पता नहीं क्या हुआ कि मां भी उसी तरह गिरी और सीधी बेहोश हो गई। 2 मर्द तेजी से भागे उस बच्चे और मां की तरफ। जब उन्होंने बच्चे को हाथ लगाया और मां को उठाने की कोशिश की तो वो भी वहीं पे बेहोश हो गए। अब 4 लोग ऐसे थे जो बेहोश हो चुके थे। उनमें से एक, अब कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, और एक ने कहा भाई देखो इस जगह पे क्या है, क्या मसला है, तुम लोग खड़े तमाशा देख रहे हो, सारे बेहोश हो रहे हैं। एजेड था, समझदार था, आया और उसने आके हटाने की कोशिश की, लेकिन उसका भी हाथ जब टच हुआ तो वो भी उसी अंदाज में गिरा मुंह के बल
बेहोश हो गया। अब सारे पीछे हट के खड़े हो गए, नाला वो क्रॉस कर चुके थे, जीपें आगे खड़ी थी और सारे दूर दूर खड़े हो गए। एक बात सबको समझ आ चुकी थी, क्योंकि ये जो पांचवा शख्स गिरा था और बेहोश हुआ था, इसी ने कहा था भाई हटाओ, क्या देख रहे हो, क्या है ऐसा जिसकी वजह से गिर रहे हैं और बेहोश हो रहे हैं और तुम लोग देख रहे हो। वो टेक्निकल तरीके से एक अक्लमंदी से हटा रहा था, उसके बावजूद जब वो भी बेहोश हो गया तो सबको ये पता लग गया कि सिलसिला ये है कि जो भी इनको हाथ लगाता है वो बेहोश हो जाता है। अब सब परेशान हो गए, करें तो क्या करें, इनको हाथ लगाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे। 3-4 बुजुर्ग आगे बढ़े और उन्होंने कहा रुक जाओ, ये मामला किसी काटने का नहीं है कि कोई जहरीला कीड़ा है, सांप है, बिच्छू है या ऐसा नहीं है, मामला हाथ लगाने का है। हाथ लगाता है तो बंदा बेहोश होता है। बिजली तो है नहीं ना उस दौर में, उस जगह से बिजली गुजर रही थी। अब तो बिजली आ चुकी है, 3 महीने पुरानी कहानी। वो कहते हैं बिजली तो थी नहीं कि वो समझते कि इनको करंट लग रहा है या क्या हो रहा है इस तरह का। ये सूरत में होता है जब करंट आया हुआ हो और उसके इर्द गिर्द भी सारे खड़े थे और गुजर गए थे, उनको कुछ नहीं हुआ था। इसका मतलब मामला हाथ लगाने से। तो उन बुजुर्गों ने कहा हमें समझ आ गया है, मामला ये नहीं, मामला जिन्नात का, यह मामला पुरअसरार है। उन्होंने फ़ौरन कुरानी आयात पढ़नी शुरू कर दी और सबको कहा आप लोग भी विर्द करो, पढ़ो। कहते हैं सब ने इस तरह पढ़ना शुरू कर दिया। बुजुर्ग ने सारी आयात जो उनको आती थी वो आयात पढ़ी, पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम किया और डरते डरते हाथ लगाया तो देखा उनको कुछ भी नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता वो सारे आगे बढ़े, उनको टच करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अब उन्होंने उनको पांचों को, जिसमें एक बच्चा, एक औरत, 2-3 मर्द शामिल थे, उनको उन्होंने उठाया, बड़ी मुश्किल से सहारा दिया। उन्होंने कहा क्या किया जाए। किसी ने कहा पास ही मैं जानता हूँ एक मौलवी साहब है, उनका घर है यहाँ पे, इनको वहाँ पे लेके चलते हैं, वो हमें मौलवी साहब बताएंगे कि क्या हुआ है। उन्होंने उनको गाड़ियों में डाला और करीब ही जो मौलवी साहब का घर था वहाँ पे पहुँच गए। मौलवी साहब को जगाया गया, वो सोने की तैयारियों में थे। उनको जब सारी सूरत हाल बताई गई तो उन्होंने कहा आप इसको सामने रखें। वो अभी तक 4-5 बेहोश थे, उनको सामने रख दिया गया। मौलवी साहब पढ़ते रहे काफ़ी देर। उसके बाद उन्होंने कहा इनके साथ जिन्नात का ही मामला है, लेकिन इतने ताकतवर जिन्नात इनके साथ इस वक्त साथ है, मैं चाहूँ भी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोगों को इतना कहूँगा, आप इनको अपने गाँव ले जाएँ और किसी ऐसे बंदे के पास ले जाएँ जो बहुत ज़्यादा इल्म रखता हो, क्योंकि मेरा जितना इल्म है और जितना मुझे आता है मैं इनको नहीं निकाल सकता, ये मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने समझ लिया कि मामला जिन्नात का है और इन मौलवी साहब की ताकत से ज़्यादा बड़ा है। उन्होंने उनको जीपों में डाला और सब अपने गाँव की तरफ रवाना हो गए। एक बात तो सबको समझ आ गई थी कि आज रात कोई भी सो नहीं सकेगा जब तक ये सब बेहोश हैं। रात का टाइम है, जब तक इनको होश में नहीं आ जाता, किसको आज रात को खौफ से नींद आती। तो वो उनको लेके सीधे उसी बुज़ुर्ग के पास गए जो उनके गांव में रहता था। उसको जगाया गया, वो सो चुका था, और कहा था ये माजरा है, ये सिलसिला है, सारे खौफजदा हैं, बारात गई थी, कोई भी अपने घर में सो नहीं सकेगा जब तक इनके बारे में कुछ पता न लगे क्या है क्या नहीं। हमें खौफ ये है हम रात को सोने के लिए लेटें तो पता लगे हमारे साथ भी कोई मामला हो गया है, क्योंकि मौलवी साहब ने बताया मामला जिन्नात का है। उन्होंने कहा रुको मैं देखता हूँ। वो उठे, उन्होंने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद उन जब पांचों को उनके सामने रखा गया था, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते रहे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि वो पांचों जो बेहोश थे आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठना शुरू हो गए। ना सिर्फ उठना शुरू हो गए बल्कि उन्होंने आंखें भी खोल दी, लेकिन लगता ऐसे था सामने बैठे हुए पांचों बुत हों या इनके अंदर किसी चीज़ की हाजिरी हो चुकी हो, क्योंकि पांचों की आंखें झपक नहीं रही थीं, एक ही जगह पे टिकी हुई थी उनकी आंखें, और वो टिकटिकी बांधे सामने मौलवी को जो पढ़ रहा था देखे जा रहे थे। गांव वाले इर्द गिर्द खड़े देख रहे हैं, वो बच्चा भी, वो औरत भी, वो तीनों उठ के बैठे हुए हैं। किसी ने सहारा नहीं दिया। जिनको सीधा लिटा दिया गया था, गिरे तो वो मुंह के बल थे, लेकिन यहाँ पे उनको सीधा लिटा दिया गया, और सीधा लेटा हुआ इंसान जिस तरह उठ के इस तरह बैठ जाता है वो इसी तरह पांचों बैठ चुके थे। आंखें खुली हुई थी, और जैसे जैसे वो पढ़ते गए सब गांव वालों ने देखा कि उनकी आंखें लाल होती जा रही हैं। अभी तक आंखें बिल्कुल नॉर्मल थीं, आहिस्ता आहिस्ता लाल होती जा रही है। बच्चे समेत सबकी आंखें शदीद लाल हो गई। आवाज़ें आ रही होंगी। और अब उनकी आंखें शदीद सबकी लाल हो गई थी। तो मौलवी साहब पढ़ते रहे। उन्होंने कहा पानी लेके आओ।
वो पानी लेके आए, उन्होंने पानी पे पड़ते पड़ते फूंक मारी और उसके बाद जैसे ही इस तरह का छींटा मारा तो उन पांचों के अंदर से जिस जिसके ऊपर पानी के कतरे गए, बाकायदा तौर पे उन्होंने चीख सी मारी बहुत ऊंची, जिस तरह वो तकलीफ में हों। और पहला सवाल उन्होंने कहा, कौन हो तुम? चुप रहे। उन्होंने फिर से ऐसे पानी उठा के छींटा मारा तो फिर से वो चीखे और उन्होंने कहा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे ऊपर ये पूरा जग डाल दूं, बताओ कौन हो तुम? तो वो जो जिन्नात थे सबके अंदर से बाकायदा तौर पे हम कलाम हुए। सबके अंदर जो आवाज़ थी वो एक जैसी नहीं थी, मुख्तलिफ आवाज़ें थीं। औरत बोल रही थी तो उसके अंदर मर्द बोल रहा था, और जो मर्द भी बोल रहे थे उनके अंदर से उनकी अपनी आवाज़ नहीं, किसी और मर्द की आवाज़ थी। वो बहुत भारी भरकम आवाज़ थी। आवाज़ इस तरह की थी कि समझ नहीं आ रही थी, जैसे किसी का गला ख़राब होता है, इस तरह बोलता है, इस अंदाज में उनकी आवाज़ थी। तो उन्होंने जब उनसे हम कलाम हुए और उनसे पूछा, कौन हो और क्यों आए हो इनके अंदर, क्यों इनके जिस्मों को जकड़ा हुआ है? तो उन्होंने बताया कि जब ये वहाँ से गुजर रहे थे तो हमारी फैमिली वहाँ नीचे उस नाले में बैठी हुई थी। ये जो लड़का है, इस लड़के ने नीचे से पत्थर उठाया और पत्थर उठा के जो मारा है वो हमारी फैमिली को आके लगा है। बस हमने गुस्से में इस बच्चे को पकड़ लिया और इस बच्चे को बचाने के लिए जो भी आ गया है गुस्से में हमने उसको भी जकड़ लिया है। तो मौलवी साहब ने सवाल पूछा, तुम्हारे पता है कि तुम नज़र नहीं आते हो, इंसान तुम्हें देख नहीं सकते, इस बच्चे ने तुम्हें देखा नहीं है इसलिए उसने पत्थर मार दिया, उसको क्या पता तुम नीचे बैठे हुए थे? तो इसमें इस बच्चे का तो कोई भी कसूर नहीं है, इसने जान के हरकत की होती, जान के कुछ किया होता तुम ऐसा करते। जब उसको नज़र ही नहीं आया कि तुम वहाँ पे जिन्नात का पूरा एक कबीला नीचे बैठा हुआ है, तो उसने एक पानी में पत्थर मारा। तो उस लम्हे उस बच्चे के अंदर से वो जिन बोला जो एक भारी भरकम आवाज़ में था। पहले मुख्तलिफ ये आवाज़ जवाब दे रहे थे, अब बच्चे के अंदर से वो जो जिन बोला, उसने कहा, तुम इंसानों को नहीं पता कि मगरिब के बाद तुम्हारा सोने का टाइम है और हमारा उठने का टाइम है। जब मगरिब हो जाती है, अंधेरा फैल जाता है, तो तुम लोग अपने घरों में चले जाते हो और हम बाहर आ जाते हैं। इस बच्चे को पता नहीं था कि मगरिब आधा घंटा हो चुकी है, हो गई है, अब हमारे निकलने का टाइम है, तो इसने क्यों फिर नीचे पत्थर मारा? मौलवी साहब ने कहा, तुम ताकतवर हो, तुमने इसके जिस्म को जकड़ लिया है, बेहतर यही है तुम इनको छोड़ दो। अगर इस बच्चे का कसूर होता, ये बच्चा तुमसे माफ़ी मांगता। उस बच्चे को नज़र तुम नहीं आए, उसको पता नहीं था, इसलिए उसने ऐसी हरकत की। मैं तुमसे पहले अदब से कहूँगा चले जाओ, और अगर नहीं करोगे तो फिर मुझे मजबूर करोगे, मैं सख्ती से भी पेश आऊँगा, और तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। उसी लम्हे गाँव वाले कहते हैं, हमने देखा बाकायदा लाल सुर्ख आँखों के साथ वो जो पांचों उठ के बैठे हुए थे, बुत बने हुए थे। अभी तक उनकी आंखें किसी एक की भी आंख झपकी नहीं थी। जितनी देर से वो बात कर रहे थे, मौलवी साहब पढ़ रहे थे, जब उन्होंने आंखें खोल दी थी तो इतनी पूरी देर में कहते हैं सब ने अपनी आंखों से देखा, किसी ने एक दफ़ा भी आंख अपनी झपकी नहीं थी। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता लाल होती गई। जब वो हम कलाम थे, मौलवी साहब से बातें कर रहे थे, तब भी आंखें किसी की झपकी अभी तक नहीं थी। उसी लम्हे जब उन्होंने कहा मैं आपके साथ बुरा पेश आऊँगा, बेहतर है कि तुम इनको छोड़ दो, तो वो सब ने गर्दन घुमाई और एक दूसरे की तरफ देखा, इस अंदाज में देखा जैसे एक दूसरे से कोई बात कर रहे हों। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे कोई बात की, और उसके बाद वापस मुड़े हैं, और उसी लम्हे उन्होंने आंखें झपकाई हैं। जैसे ही उन्होंने आंखें झपकाई हैं तो मौलवी साहब के मुंह से निकला अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। समझ गए थे इस बात को, जो भी हैं उन्होंने आपस में मशवरा किया है और इस बात को जान गए हैं कि जो पानी मौलवी साहब बना चुके हैं ये बहुत ही ताकतवर है, हमें नुकसान दे सकता है, बेहतर है हम चले जाएं। क्योंकि जवाब भी नहीं था, ताकतवर मखलूक थी, गुस्से में जकड़ बैठे थे, लेकिन अब ये जानते थे जो सामने बैठा है अल्लाह का कलाम उसके पास है, वो ज़्यादा ताकतवर है। जैसे ही उन्होंने आंखें झपकी तो उसी लम्हे पाँचों के पाँचों पीछे गिरे चारपाइयों पे और फिर से बेहोश हो गए। मौलवी साहब ने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर तक ये होश में आ जाएंगे, अब ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और ऐसा ही हुआ, जब थोड़ी देर तक वो पांचों होश में आए तो उनको कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ, ना बच्चे को, ना औरत को, ना उन तीनों मर्दों के उनके साथ क्या हुआ है, कोई बात भी उनको याद नहीं थी। उठते ही उन्होंने कहा आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं, हम यहाँ पे क्यों लेटे हैं, जिससे अंदाज़ा हो गया था इनको कुछ भी नहीं पता। खैर उन्हें शुक्रिया अदा किया और सबको उनके घरों में लेके गए और एक बात तय हो गई
कि रात के टाइम पे जिस तरह उन्होंने कहा है, कोशिश करनी है कि कहीं पे भी पत्थर या कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, या पहले आवाज़ दे के पूछ देना है या कुछ कह देना है कौन है तो छोड़ दे, ये कर दे। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जब दरख्तों के नीचे रात को आप लोग पेशाब करने जाएँ तो पहले आवाज़ पैदा करें, कुछ कहें, कोई बात करें या इस तरह का इशारा दें कि अगर कोई मखलूक बैठी है तो वो हट जाए, जगह छोड़ दे, उसके बाद आप जाएँ। अंधेरे वाली नदी एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे थे, वो आज भी है जहाँ पे आप रात के टाइम वो कहते हैं वो गुजरें तो वहाँ पे बेइंतहा वहाँ पे नज़ारे नज़र आते हैं। उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया आप आएँ और आके यहाँ पे आके आप रात प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करें। कह रहे हैं यहाँ पे बहुत नज़ारे नज़र आते हैं, इतने नज़ारे हैं कि कह रहे हैं पिछले दिनों मेरा कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंक रहा था और वो बाहर निकल के भौंक रहा था, अंदर आता चुप हो जाता, फिर बाहर जाके भौंकता, तो मुझे नज़र आया कि मामला कुछ गड़बड़ है। रात का टाइम था, मैं उठा और कुत्ते के पीछे पीछा करते हुए गया तो मैंने आंखों ने जो मंजर देखा, कह रहा है मैंने उसके लिए मोबाइल लेने के लिए भी मैं अंदर गया। जब पहली दफ़ा मैंने मंजर देखा तो बाकायदा 3 से तार ह्योले थे, जिस तरह इंसान होते इस तरह के ह्योले थे, और वो बाकायदा लेफ़्ट से राइट मैंने उड़ते हुए देखे हैं। क्लियर कहते हैं मैंने उन शेडोज़ को देखा है, लेकिन उनके हाथ ऐसे जुड़े हुए थे आपस में, खोले हुए ऐसे हाथ नहीं थे, जुड़े हुए ऐसे हाथ थे, उनके मुंह भी थे, उनके हाथ भी जुड़े हुए थे, उनके पाँव भी थे, क्लियर ब्लैक साए थे। 2-3 यूं गए हैं और 2-3 यूं गए हैं, उनको मैंने क्लियर देखा है। और सिर्फ जाके ख़त्म नहीं हो गए, हर थोड़ी देर के बाद वैसे उड़ रहे थे वहाँ पे। कद उनके तकरीबन जिस तरह के इंसान का 5 फुट 8 इंच 9 इंच 10 इंच का कद होता है, इतने ही उनके कद थे और वो ह्योले थे, काले स्याह। मैंने क्लियर उड़ते हुए देखे, वो मेरा वहम नहीं था। और जब मैंने कुत्ते को देखा था बाहर आके, कुत्ता जहाँ पे भौंक रहा था अजीब से अंदाज में और डर रहा था, रोने वाली आवाज़ में निकलता था, तो उसी सिमत देख रहा था। पहले मुझे भी समझ नहीं आई ये क्या हो रहा है कुत्ते को। जब मैं बाहर आया और उसी सिमत देखा, कुत्ता किस सिमत में देख के भौंक रहा है, जब मैंने उस सिमत में देखा तो क्लियर मुझे भी नज़र आ गया, जो कुत्ते को नज़र आ रहे थे कि वो उड़ रहे थे, साए थे, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट उड़ रहे थे। कोई इंसान देखे कुत्ता भौंक रहा हो बहुत बुरे तरीके, और आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये भौंकने का स्टाइल वो नहीं है कि कोई चोर इंसान या किसी को कुत्ता देख लेता है तो और अंदाज में भौंकता है। जिन्नात को जब भी कुत्ता देखता है तो उसका भौंकने का अंदाज और हो जाता है, आपको क्लियर। अच्छा, एक मैं आपको और भी आप बात बताता हूँ। जब कुत्ता रोने वाले अंदाज में भौंके, जैसे रो रहा हो, बाकायदा रो रहा हो, तो उस वक्त कुत्ता जिन्नात को या शैतान को क्लियर देख रहा होता है और खौफ में इस अंदाज में भौंकता है, आवाज़ निकालता है, भौंकना नहीं कहना चाहिए, आवाज़ निकालता है जैसे वो रो रहा है। इस तरह की उससे मिलती जुलती आवाज़ होती है। वो जो आवाज़ होती है वो उस वक्त उसके एक रोने की तरह की आवाज़ होती है। वो डर रहा होता है, खौफजदा होता है, और वो उसकी खौफ की वजह से इस तरह की आवाज़ निकल रही होती है जिस वक्त वो देख रहा होता है। जब भी कुत्ता इस तरह भौंके, आप उसको निकल के देखें, बाहर अपने इर्द गिर्द इधर उधर देखें तो आप भी कोई ना कोई मंजर देख सकते हैं। जिस तरह वो कह रहा है मेरा कुत्ता इस तरह रो रहा था और बाहर निकलता और करता, तो मुझे वो इस तरह इशारा दे रहा था कुत्ता के बाहर कुछ है, मुझे बताना चाह रहा था। और मैं भी जब बाहर आया और उसको देखा तो मैंने क्लियर उन ह्योलों को देखा जो इस तरह उड़ रहे थे। उस वक्त मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था। मैं भागता हुआ अंदर गया और मैंने अपना मोबाइल उठाया और आके बाहर जैसे ही ऑन किया तो मेरे सामने क्लियर कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं मैं पहले बहुत बुज़दिल था, बहुत डरपोक था, लेकिन आपके प्रोग्राम देख के, स्पेशली आपकी बातें सुन के, जिस तरह आपने हमें बहादुर बनाया है, वज़ाइफ बताए, मैं ख़ुद भी वज़ाइफ करता हूँ और बातें की, तो मैं उन्होंने कसम उठाई है बकायदा, मैं शायद आपको सुना देता हूँ कि कसम उठा के बहुत बड़ी कहा है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बहुत बहादुर हो गया हूँ। मैं पहले देखता बेहोश हो जाता इस तरह, क्लियर उड़ते हुए देखता है, लेकिन मदर साहब यकीन मानिए मैंने क्लियर उनको उड़ते हुए देखा है। 3-4 इधर जा, 2-3 इधर जा रहे थे, 2-3 इधर जा रहे थे, क्लियर उड़ते हुए जिन्नात थे जो नज़र आ रहे थे। और मेरा कुत्ता देख के उनको रो रहा था। मैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल भी लेने गया। मैं आपको वीडियो क्लिप भी भेजूंगा जिसमें रिकॉर्ड नहीं हुए, लेकिन मैं खड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो सबूत है इस बात का कि मुझे वहाँ पे कुछ नज़र आया था और उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपने वालिद साहब की उन्होंने भी एक कहानी सुनाई, ये लंबी हो जाएगी, मैं चाहूँगा उनको रिक्वेस्ट करूँगा, आपने उसको मुख्तसर सुनाया है। ये एक सच्ची कहानी है जो आपके वालिद साहब के साथ वाक़या हुआ था। इसी कहानी को, जिस तरह आपने मुझे ये 2-3 कहानियाँ सेंड की, आप कहानी सेंड कीजिए वालिद साहब की, जो मैं अभी यहाँ नहीं बताऊँगा, मज़ा नहीं आएगा लोगों को कहानी सुन के। जो उनके साथ हुआ था उसी रास्ते पे जाते वो सारे वाक़यात मुझे वालिद साहब से सुन के बताइए, तो इंशाल्लाह उस कहानी को भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। ये थी जी आज की ऑफ कैमरा स्टोरी। आप भी अपनी कहानी भेजिए, आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। बहुत सारे लोग कहानी भेजने के बाद मुझे मैसेज कर रहे होते हैं हमारी कहानी आपने शामिल नहीं की, लगता है आपको पसंद नहीं आई या आप शामिल नहीं करेंगे या क्या हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने लोग भी मुझे कहानी भेजते हैं मैं तमाम लोगों की कहानी प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। जितने भी लोग हैं सबकी कहानी प्रोग्राम में शामिल होती है। मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, मैं कहानी का एक नंबर दे देता होता हूँ। आज आपने कहानी सेंड की है तो मैं देखूँगा
पीछे 115 नंबर चल रही थी तो मैं आपको 116 नंबर दे दूंगा, या पीछे अगर 135 कहानी नंबर था तो आपकी कहानी को 136 कर दूंगा। तो 136 पहले नहीं सुना सकता, 136 कब सुनाऊंगा, जब पहले जो सुनाता आ रहा हूं नंबर वाइज, जिसका पहले नंबर बनता है। आज ये नंबर की कहानी सुनाई है, कल इसका अगला नंबर सुनाऊंगा, उसके बाद उसका अगला नंबर सुनाऊंगा। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है, कुछ नंबर मुझसे चूक गए हैं, तो कहानी बहुत पहले भेजी हुई थी, सुनाई मैंने बाद में, मैंने कुछ दिनों पहले इस तरह की कहानी सुनाई है, तो उसके लिए माजरत भी की है। एक मेरे ख्याल में सरदार जी की थी, जो मैंने माजरत बार बार की कि आपकी कहानी कब की आई हुई थी। वो गाड़ी में जा रहे थे, ट्रक ड्राइवर थे, उनकी अपनी गाड़ी थी, तो मैंने कहा था मेरे से मिस हो गई है, इस वजह से मिस हो गई थी, नंबर दिया हुआ था वो डबल हो गए थे नंबर। तो आप जितने भी कहानियाँ भेजते हैं इंशाल्लाह आप सबकी कहानी प्रोग्राम में लाजमी शामिल होगी, और बस थोड़ा सा इंतज़ार किया करें, परेशान ना हुआ करें। बाकी फ़ंड का सिलसिला जारी है। सैलाब ज़दगान के लिए मेरी आंख इंशाल्लाह बेहतर हो जाए, थोड़ी सी अभी बेहतर हुई है, बस दुआ करें और बेहतर हो जाए, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे ख़ुद राजनपुर फाजिलपुर जा रहा हूँ अपने इलाके में, पूरी टीम मेरा इंतज़ार कर रही है, तो लोग मदद कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, इसका अजर इस दुनिया में भी आपको जिन्होंने भेजा है दे और आखिरत में भी दे। सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, क्योंकि ये एक ऐसी अदा है, छोटी सी अदा, जो अगर अल्लाह को पसंद आ जाए तो अल्लाह इसी अदा पे आपके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो आप लोग मज़ीद मदद करना चाहते हैं बिल्कुल मदद कीजिए। जो बाहर मुल्क में है वो मुझसे अक्सर जो पूछ रहे हैं जी अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए, तो मैं उनको अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ सबको, तो वो मेरे अकाउंट नंबर पर मुझे भेज रहे हैं। और जो बाकी वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम, एक्सप्रेस मनी उससे भेजना चाह रहे हैं उससे भी भेज सकते हैं। अगर आपने उससे भेजना है वेस्टर्न यूनियन, एक्सप्रेस मनी, मनीग्राम से, तो उसमें सिंपल तफसील चाहिए होती है आपको डिटेल। मेरा नाम मज़हर मलिक, MAZHAR, मज़हर MALIK मलिक, मज़हर मलिक लिखेंगे। शहर है मेरा लाहौर, मुल्क पाकिस्तान है, और मोबाइल नंबर है +923136655500। मज़ीद कोई डिटेल चाहिए वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। और अगर आप डायरेक्ट मेरे अकाउंट में भेजना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको, लेकिन आप कैश लिख दीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे मैसेज है, मैं आजकल सबको जवाब दे रहा हूँ, आँख और ख़राब हो रही है। अगर आप मुझसे बैंक अकाउंट पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे नीचे लिख दीजिए CASH, कैश, तो मैं फ़ौरन खोल दूँगा और समझ जाऊँगा कि आप क्या पूछ रहे हैं, क्या है, उस वक्त आपको जवाब भी दे दूँगा। सो आपका जो एक इस नेक काम में आपका भी हिस्सा है वो डल जाएगा। पाकिस्तान के लिए लोग भेजना चाह रहे हैं तो मैंने जैज़ कैश का नंबर दिया हुआ है, यही सेम नंबर है। इस जैज़ कैश पे आप इजी पैसा भी करा सकते हैं और जैज़ कैश भी करा सकते हैं। 031366555500। और इंशाल्लाह इस सब की मैं जो जा रहा हूँ, इस सब की वीडियो बना के मैंने अपना एक लोगो डिज़ाइन करवा लिया है, ताकि नज़र आए कि ये जो लोगो है जिसके नीचे मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, ताकि आप लोग भी देख सकेंगे कि ये स्पेशल आप लोगों के पैकेट हैं जो मैंने बनवाए हैं और लोगों तक पहुँच भी रहे हैं। बहुत सारे लोग सिंपल शॉपर्स के अंदर दे रहे हैं, लेकिन मैंने जान के प्रिंट करवाए हैं शॉपर, ताकि ये ना मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सके, खुदा ना करे कि जी ये तो किसी की भी गाड़ी हो सकती है। नहीं, ये आपकी ही गाड़ी है, क्योंकि उस पर आपके नंबर यही वाला 031366555500 ये नंबर लिखा है, तो इसका मतलब है ये आप लोगों का ही है, MMTV आपका है, हम एक फैमिली हैं, तो ये आपका राशन है जो लोगों को पहुंच रहा है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालिए, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।